अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत देर हो गई है। अच्छा जी, बात करें अगर गोल्ड की तो न्यूज़ आने में 1.5 मिनट रह गया। और अभी ये हो सकता है कि मार्केट हमारे पास, एक सेकंड में जल्दी से ओवरव्यू देख लूँ, मैंने सुबह से मार्केट को नहीं देखा। अच्छा, हमारे पास एशियन लो टेकन आउट हो गया है और लंदन हाई और ऊपर थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है। DXY को अगर जल्दी से देख लें तो हमारे पास डी एक्स वाई एक मिनट हमारे सर। पास डी एक्स वाई हमारे पास गिर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड हमारे पास बाय जा सकता है। एक सेकंड, थोड़ा सा मिक्स सिनेरियो क्रिएट हुआ है, मैं जल्दी से नज़रसानी कर लूँ। अच्छा, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अ, हम बेरिश जा सकते हैं, मतलब ये गिर सकता है, इसका मतलब है कि गोल्ड उठ सकता है। तो टाइम कितना रह गया हमारे पास? 1 मिनट पूरा रहता है। यस, 1.5 मिनट रह गया। तो अच्छा, बाय ले सकते हैं, ठीक है। और इसका एसएल होगा 2493, ठीक है। यहाँ पे बाय करेंगे और एसएल होगा 93। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। लंदन लंदन हाई हमारा टारगेट होगा तकरीबन 120 पे। मैं जल्दी से बुक मैप भी देख लूँ, 40 सेकंड रह गए हैं हमारे पास। ओआई भी आज बुलिश ही बता रहा था। क्या टाइम हो गया? 20 सेकंड, जल्दी से मुझे बता दे। अच्छा, बुक मैप के हिसाब से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, वाओ। और ये है 140 पिप्स सेल हो सकता है, लेकिन मेरा बायस फ़िलहाल बुलिश ही है और न्यूज़ नेगेटिव आ सकती है। देखते हैं, खैर है, जो भी होगा इंशाल्लाह देखी जाएगी। अच्छा, मार्केट हमारे पास बाय उठी है। न्यूज़ क्या आई है? कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ये बेरिश यार सेम आई है। प्रीवियस से देखा जाए तो नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से गोल्ड हमारे पास बुलिश जा सकता है, बट सही एसएल के साथ स्टिक रहूँगा। 93 एसएल है। रिस्क को बेशक यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें। मार्केट बुलिश उठी तो थी वैसे, हद हो गई है। अच्छा, M5 में क्या है हमारे पास? हम्म, बुक में आपकी करंट पोजीशन 120 पिप।
ऊपर के टीपी से उसने फ़ौरन उठा लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। घर भी आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी न्यूज़ थी? अनएम्प्लॉयमेंट बाई ली थी। अच्छा। मार्केट 30 पिप के गैप से उठी है और अभी तो वह फ़िलहाल वापस आ गई है। और मजे की बात है, मेरी सेल चल रही थी, मैंने अभी देखी। मुझे शाबाश। पता ही नहीं था। सही है ना यार। बुक मैप में तो 120 130 पिप नीचे टीपी पड़ा हुआ है, काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन वॉल्यूम वो वाला नहीं है मार्केट को ब्रेक करने वाला। मैं भी थोड़ी देर के बाद आए वॉल्यूम, क्योंकि अभी जो न्यूज़ क्या आई है अनएम्प्लॉयमेंट की। सेम आई है। हाँ जी, बराबर है, कोई खास, हाँ कोई खास खास नहीं नहीं है। है, वो इक्वल है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है ये पे डाल सकती है, 6:45 पे जो आ रही है, ठीक है। यही तो गंद होता है ना देखते कि हैं। एक टाइम पे हो ना, सिर्फ 5:30 बजे हो ना, तो वो फिर उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। हाँ वो इजी होती है बिल्कुल। और नहीं, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह। ओ भाई, हमारे पास स्लाइटली सा इंक्रीज हुआ था, ज़्यादा नहीं। असल में वाई जो है ना वो 2 दिन पिछले का है, तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते नहीं उस नहीं, पे कल ना। का है। अच्छा, कल का है। हाँ, 2 दिन फ्लैट रहे हैं हमारे पास, कल का दिन भी हाँ। और परसों का दिन भी कुछ खास इस तरीके वाला सीन नहीं रहा हम्म, कि क्लियर उसमें मार्क्स हों आपके। अच्छा। बेसिकली ना, ये जो जुम्मे वाली क्लोजिंग थी, हम्म। जी। उसके ऊपर जो ओआई आया था ना, उसके हिसाब से हम्म। मार्केट को ना, मतलब हाई ब्रेक करना चाहिए था। कल एफएमसी हम्म। मिनट्स आई थी 11 बजे, तो गोल्ड जी। था तकरीबन 9 पे, 2509 पे। हम्म। और वहाँ से उठा है 20 तक गया है, फिर वापस सेल हो गया। हाँ जी, मार्केट फिलहाल तो इसने जो है ना सिनेरियो पूरा मिक्स कर दी है। हाँ, बहुत इस पर गंदा है। प्राइस एक्शन भी रेंजिंग करना, हाँ रेंज करना शुरू कर फिलहाल दी है। मेरी ट्रेड प्लस में है, हम्म। तकरीबन 10 एक पिप्स। उन्हें मूव करेगी, वन साइड मूव करेगी, अंदाजा ये है। क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। ये अगर बुलिश क्लोज हो गई M5 तो ये फिर सेल होगा। देखते हैं। आज मैं आपको 6:30 बजे वाला सिनेरियो दिखाता हूँ। साढ़े हम्म। छः आने देना, फिर मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लोज करूँ अपनी ट्रेड, क्योंकि मुझे जो है ना, थोड़ी सी मिक्स मिक्स सी फीलिंग आ रही है। एक हमारे पास सेलिंग एरिया है 2503 का, पच्चीस सौ तीन हम्म। इशारिया आठ हाँ, ये जो फीजी पड़ा हुआ है। हम्म। मैं मसरूफ़ था यार, आज देर हो गई मुझे लाइव आते आते। हम्म। हम्म। जस्ट घर आया हूँ, फ़ौरन भागा हूँ, कंप्यूटर ऑन किया। लेवल्स की बात करें तो M30 में हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक है 2503 2504 वाला। एक सप्लाई है। हम्म। H4 में कुछ क्लियर नहीं है। H4 में काफ़ी ज़्यादा रेंज है, एरियाज भी भर रही है मार्केट, हाँ जी। रेंज भी पकड़ रही है। अच्छा, ये किसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2499 वाली। यस।
मार्केट बाय जा रही है। आप ओवरऑल बुलिश हैं या बेरिश हैं वकार भी? यार मैं ओवरऑल बुलिश हूँ फिलहाल, क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो अभी फिलहाल डंप कर रहा है। डंप आना है ठीक है, लेकिन उसने कुछ भी उस तरीके का भी शो नहीं किया। तो मैं भी आगे जाके फिर न्यूज जो पॉजिटिव है उन्हीं पर डंप हो जाऊँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ भी बेरिश नजर नहीं आ रहा। 2505 भी एक अच्छा एरिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर बंदा सेल ले तो आपको एसएल पड़ेगा 40 पिप का। अब 30 पिप का पड़ेगा। यहाँ पे एक सेल मैं तो ले रहा हूँ। आपकी सेल कहाँ से चल रही है? यार मैंने सेल काट दी। जो काट दी? चल रही थी ना ब्रेक के आगे वापसी घूम के पूरा फ्लिप करके हम्म। तो काट दी मैंने। अच्छा, मैंने इधर एक छोटी सी सेल ओपन की है इस उम्मीद में कि मार्केट अब थोड़ा सा डांपा होगी। ठीक है। ये बुलिश क्लोज हुई है, इसने बेरिश की इंडिकेशन क्यों दी है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया हमारे पास। और दूसरा लेवल एक ये बनता है। असल में न्यूज आई है ना, तो उस वजह से थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हो गई है कैंडल्स। ठीक है, हम्म। तो इसको भी ध्यान में रखना। गिरेगी उस्ताद, गिरेगी। लेट्स सी। देखो दो ही चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आए हैं। कि अगर जो है ना ये उठती नहीं है तो जाहिर है फिर गिरेगी। ठीक है। जो क्लासिकल एनालिसिस देता हूँ तो वही है चीज कि अगर ऊपर नहीं जाती तो फिर जाहिर है नीचे आएगी। फिलहाल M30 जो है वो प्रीवियस गल्फ करके ऊपर उठा है, तो ये एक चांसेस हैं टेक्निकली फिलहाल। भाई भी बुलिश चला जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। आज सेलर्स और बायर्स का मुकाबला चलेगा। हाँ जी ऐसे। असल में मार्केट जिस तरीके से इसको अप्रोच किया था ना फ्यूजी को, तो हम्म। लग नहीं रहा था M30 वाला ये होल्ड होगा। ठीक है, अभी भी मतलब सम टाइम होता है कि ब्रेक करके फिर वापसी उसी डायरेक्शन में आते हैं। हो हम्म। सकता है इस तरीके का सीन हो, लेकिन जिस तरीके की रफ्तार उन्होंने ऊपर के साथ पकड़ी है ना, तो उठने की चांसेस लगे ना। लेकिन देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है। M30 की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, उसी के हिसाब से कुछ भी जो कह सकते हैं। अच्छा, मैंने माइक और हाँ ठीक है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ यार कि मेरा माइक ऑन है ऑफ है। स्ट्रीम में ये होता आवाज़ ही नहीं रहता है आती। शुरू में से। कल परसों मैं 15-20 मिनट मैंने बैठ के सारा ओवरव्यू दिया, सारा ओवरव्यू दिया। मैंने लैपटॉप साथ खोला हुआ था और हाँ। अपनी स्ट्रीम खोली हुई थी देखने के लिए कि सारा कुछ सब ओके है एटसेट्रा। हम्म। तो मैं को यार आवाज़ क्यों नहीं आ रही ना, लैपटॉप की आवाज़ फुल की, थोड़ा सा रिवर्स किया, मैंने कहा यार आवाज़ नहीं आ रही। हम्म। मैं कहा यार 20 मिनट मैं बोलता रहा हूँ। ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ है, स्ट्रीम लाइव करते थे याद होगा आपको। हाँ मुझे याद ये है। बोलता रहता था और पीछे से मतलब जाता था कहीं, फिर वापसी आके उठ के आके बैठता था, माइक जो है ना ओपन करना भूल जाता था। तो बोल बोल के जब देखता था कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, फिर पता लगता था कि आवाज ही नहीं जा रही कसम से। यार पता नहीं, मैंने आज जल्दी जल्दी में स्ट्रीम शुरू किया, मैंने थंबनेल क्या रखी है, मैंने क्या कुछ किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। है। ठीक हाँ है। हाँ। व्यू व्यू आ जाए तो समझ लेना अच्छा था, नहीं आते तो
अच्छा हाँ, मैं वो कह रहा था ना कि स्ट्रीम जो है ना, अब कर रहे हो रेगुलर, ठीक है, तो स्लोली स्लोली जाना शुरू होगी। और मुझे नहीं पता कि उसमें जो है टैग्स वगैरह में आपने क्या डाला हुआ है, कि जो सीईओ करते हैं। लेकिन ये है कि अब थोड़ी सी चीजें आपको जो है ना इम्प्रूव करनी पड़ेंगी आने वाले दिनों में। यानी ये तो आपका, आप समझिएगा, ट्रायल पीरियड था जो हम्म। आपका गुजर गया, ठीक है। लेकिन अभी ये कि थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली वे में आपको करना पड़ेगा, कि जिस तरीके का आप बेशक। एंगेजमेंट चाह रहे हैं वो वाली हो पाए। ठीक है इंशाल्लाह। हम बोर नहीं कर सकते लोगों को। हाँ यही बात सुन बात है, रहे हो? सारा मसला ही यही है ना। हाँ, तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि आपकी ब्राइट टू स्क्रीन, ठीक है, समझ में आए। मैं जो कल आपको कह रहा था ना, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। समझ रहे हो बात को? हम्म। अब हम करते थे ना, लाइव करते थे ना हम, ठीक है। आपने नोट किया होगा मेरी स्क्रीन जो होती है हमेशा चमक रही होती है, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रही होती है चीजें कि मैं कहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैंने किया हुआ तो, समझ रहे हो बात को? क्योंकि हम्म। जो भी बंदा फिर आता है ना, तो वो आके ये देखता है कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, मैं इसकी स्ट्रीम क्यों देखूं? क्योंकि आप ही के टाइम वली बाबा की चल रही होती है, बदर की चल रही होती है, ठीक है, हाँ ये भी है। 10 और गोरों की चल रही होती है। तो कंपटीशन है बहुत बड़ा, पहले नहीं था, अब है। जो स्टार प्लस भी लगवा रहे हैं ना, वो भी बैठे हुए हैं। समझ रहे हो? ऐसा ही है, ऐसा ही है। न्यूज पे ये फॉरेक्स उस्ताद के नाम से जो बंदा है, इसने बड़े लोगों की ठुकवाई है न्यूज पे, ठीक है। लेकिन लोगों को फिर भी कीड़ा काटता है, उस पर बैठते हैं। और ये लोग $300 का कोर्स भी करवा रहे हैं फंडामेंटल का। हम्म। और आपको पता है ना, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी कितना भी बड़ा जो है ना आके कह दे मेंटोर के ये मैं फंडामेंटल बड़ी जानता हूँ, वो 10 ट्रेड भी नहीं कर सकता एक्यूरेट, ठीक है, 10 ट्रेड से कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ही है। न्यूज का जो सीन है ना वो है लक वाला, ठीक हम्म। है। हमें कैसे पता लगता है? जब प्राइजेक्शन उस तरीके का आता है, ठीक है, हम्म। चीजें होती हैं उस पर। ये नहीं होता कि न्यूज देखी बाय खोल लिया शेयर खोल लिया, हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर एक एक्शन होता है, उसके बेस पर फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, बाय होगा या सेल होगा। उसके सिवा नहीं हो सकता। कई ऐसी न्यूज़ें होती हैं जो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, सबको लग रहा होता है अगर ये आ गई ये हो जाएगा, और वो 200 पे 300 पे लोगों को लास्ट में ले जाते हैं। फिर भी हम्म। सर क्या बात है, क्या बात है। तो वो चीज है, ठीक है। वो अपनी नॉलेज जो होते हैं ना वो झाड़ लेते हैं उनपे। वो जाहिर जो लोग होते हैं वो इतने तो पढ़े लिखे होते नहीं है कि उस चीज को हम्म। समझ पाए कि यार फेलियर हुआ तो क्यों हुआ। फिर वो ये बोलते हैं कि जी सर बोल रहा है तो मतलब सही है, ठीक है। मैं तो बुकार भी, आपको मेरी हिस्ट्री का पता है, मैं जब से न्यूज़ को ट्रेड करना शुरू किया ना, हमेशा न्यूज़ से पहले ही बैठता हूँ। फिर टेक्निकली हम्म। बैठूंगा तो ठीक है, हम्म। क्योंकि वही वाली बात है, गैम्बलिंग नहीं करनी। तो टेक्निकली अगर बंदा बैठ है तो फिर टाइम से बैठे। हम्म। अगर इतना टेक्निकल स्ट्रांग है, न्यूज़ यार देख के असल बैठने में का फ़ायदा नहीं है। मैंने भी काफी, मैंने काफी न्यूज़ जो है ना ट्रेड की हैं। लेकिन वो इस तरीके से नहीं की, क्योंकि जब भी इस तरीके से किए ना कि प्रीमियम में बैठा हूँ न्यूज में, टेक्निकली प्रॉफिट में भी वो ठप करवा जाती है, ठीक है, बहुत बड़े लॉस दे जाती है। लेकिन जब भी मैंने पूरा देख के न्यूज को, फिर प्राइस एक्शन को देखा है, उसके बेस पे जब ट्रेड किए ना, वो एक्यूरेट जाती है, ठीक है। क्योंकि अब हम्म। मुझे लग रहा है कि न्यूज बुलिश है लेकिन मार्केट में कुछ बुलिश नहीं है, तो हम्म। सेंस नहीं बनता ना, ठीक है। या मुझे लगता है कि मार्केट में न्यूज जो है वो बेरिश है लेकिन मार्केट बेरिश नहीं है, तो सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। हमें दोनों चीजों का मर्ज चाहिए होता है, ऐसा ही है। ठीक है। अब एक चीज कर रही हो एक दूसरी, वो फिर उसमें हो जाता है, डाइवर्जेंस हो जाता है। फिर वो चीज कभी भी आपके काम आपके लिए काम नहीं करती। अच्छा, हमारी सेलिंग जो है ना अच्छी जा रही है फ़िलहाल, और M5 भी फेवर में क्लोज हुई है। 6.2। M15 किलो जो है, और यानी इसके ऊपर तो कैंडल ही बहुत अजीब सी आ रही है। 50 पिप्स है मेरा टारगेट, हाँ, 50 पिप्स टारगेट है। वो उसकी है ना, क्या नाम है, न्यूज की वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से बाय तो लगा है मैंने काट गेप। दी, बाय तो मैंने काट दी थी, मैंने 20 पिप पे ही काट दी थी, क्योंकि मुझे सिनेरियो थोड़ा सा मिक्स लग रहा था। फिर ऊपर एफवीजी फिलअप पे मैं बैठा हूँ हम्म। सेल में। हम्म। अब नीचे जो M5 का एफवीजी बना है उधर फिर से बाय लेंगे।
अब मैं ना बिल्कुल वही वाली बात है कि पूरा पूरा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, वही वही मैं कहता हूँ कि यार मैं स्ट्रीम पे ना सब कुछ फ्री में खुल हम्म। के नहीं बता सकता। अब वही वाली बात वो है कि मेहनत है, सब कुछ है। मंजन बेचने बेचने बैठा होता ना तो कब कब बता चुका होता। क्या हुआ है ये, तो पूछ रहा है हाँ, पूछते रहते हैं लोग कि कि कैसे, मतलब न्यूज़ के टाइम कैसे ट्रेड करते हैं और ये तो सारा कुछ। बोल दो भाई आंखें बंद करके सेल मारते हैं और बाइक मार देते हैं, जो चल जाती है उसको काट देते हैं। फिर फीस नहीं देते ना। बता रहा हूँ तो। अच्छा, इधर M5 का हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे मार्केट फिलहाल स्ट्रगल कर रही है, लेकिन टारगेट तक की मुझे हम्म। उम्मीद है। 30 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड। लेट्स सी। इंशाल्लाह। यार मैंने ना बाई की भी स्क्रीनशॉट नहीं ली, अब सेल की तो लूँ। हम्म। अच्छा, जब 20 पिप टारगेट रह जाता है ना तो मैं कहता हूँ यार बस निकल जाते हैं। ये वाली चीज आपके आरआर को तबाह कर देगी। सही बात ठीक है। है, ये चीज मेरे दिमाग में रखना। अभी जब मेरा आप अर्ली क्लोज करते हो ना, ठीक है, तो अर्ली क्लोज आपके आरआर को तबाह कर देती है, समझ रहे हो बात को। करंट इधर क्लोज करूँ ना तो 1:1 बनता है, और TP हिट हो तो हम्म। 1:2। अगली न्यूज़ हमारे पास कितने बजे है? 6:45। और इसकी क्या सूरत हाल है? लेवल ऑफ डिफिजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वे परचेसिंग मैनेजर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज मेरा ख्याल से डॉलर गिरेगा। अगली न्यूज़ पे इंशाल्लाह देखेंगे क्या सूरत हाल है। एनीथिंग पॉसिबल। शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। डॉलर रिट्रेसमेंट पकड़ा है। अच्छा, डॉलर अगले 1 घंटे में आई एम बैक। अच्छा, मार्केट अच्छी आ रही है सेलिंग में। दरअसल ना मार्केट की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि इस मार्केट में, किसी भी मार्केट में, जहाँ पर सेलर्स होते हैं वहाँ पे बायर्स भी होते हैं, और जहाँ बायर्स होते हैं वहाँ पे सेलर्स भी होते हैं। अब ऑब्वियसली जहाँ पे बायर्स हैं वहीं पे मार्केट सेल होगी ना, और जहाँ पे सेलर्स हैं वहीं पे मार्केट बाय होगी। तो ये रिटेलर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि लोगों को नहीं समझ आता, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। वेरी नियर टू आर TP। मैं अपने 50% क्लोज कर रहा हूँ, और अब भले ब्रेक इवन हिट हो जाए कोई मसला नहीं। और हमारा TP हिट। उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट्स तो बनाए होंगे।
बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मार्केट ने सेलिंग का। और जो मैंने आपको टारगेट बताया है 85 वाला, मार्केट पॉसिबल है यहाँ तक आ जाए आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एसएल हंटिंग होनी चाहिए अब, जो कि रहती है, जो कि कर्जा है मार्केट का लोगों पे। 6:30 का वेट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है, फिर उसके बाद एक छोटा सा रिस्क ज़रूर लेंगे, और फिर 6:45 वाली न्यूज़ को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए चार्ट देख लें, कुछ कर लें। मैं तो साथ गेम खेलता हूँ जो सीधी बात है, टाइम पास के लिए। जब 6:45 से पहले पहले ये हिट हो गया ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो ऐसी बाई लगेगी ना, फिर मज़ा आएगा। बाय 85.8 से देखते हैं न्यूज़ से पहले पहले क्या होता है। अभी तो 6:30 भी होने हैं, 6:30 बजे की क्लोजिंग देखेंगे, जिस तरह हुई फिर उसके हिसाब से। बुक मैप देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, बुक मैप में काफ़ी ज़्यादा मिक्स सिनेरियोज आ रहे हैं। और 2520 130 पिप्स, 130 पिप्स 84, हाँ तकरीबन यही बनता है। डाउन साइड टीपी रिमूव हो चुके हैं, और हमारा जो बाइंग सिनेरियो था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस वेट करना है अब न्यूज़ का। आने वाली है इन तकरीबन 4 मिनट्स। DX5 में ये वाली मूव हो सकती है अभी न्यूज़ में। और गोल्ड अगर तो लो ले लेता तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तो ये गोल्ड लो नहीं लेता तो ये कितने पिप्स बनते हैं, तकरीबन 60 पिप्स बनते हैं आई गेस। ये 63 पिप्स बनते हैं, ये कंफर्म पिप्स हैं, ठीक है। लो स्वीप हो गया है और अब बाय पॉसिबल है। इसके ऊपर एक दफ़ा M5 क्लोज दे दे तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो ये 100% बाय हो जाएगा। और इसका TP तकरीबन ये होगा 300 पिप्स का TP होगा तकरीबन, बेर मिनिमम। बस हमें M5 के क्लोज ऊपर चाहिए। डॉलर की क्या पोजीशन है? यस, डॉलर गिर सकता है, और बट बाइंग वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है, बाइंग प्रेशर आया है मार्केट में। मज़ीद अगर नीचे जाने की बात करें तो हमारे पास ये एक एरिया है 66 69 68, ये वाला। अच्छा भाई, मुझे दें इजाज़त, मैं चला। अभी का जो करंट सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे देती है M5 की, और लो वॉल्यूम के साथ क्लोज दे देती है, तो फिर रीटेस्ट पे आप बाय ले सकते हैं, और बहुत अच्छी बाय लेगी। मेरी बाय यहाँ से चल रही है, और मैंने इसका SL इसके लो पे रखा है, तकरीबन 34 पिप्स का। और इसका जो TP होगा ना वो कम से कम भी, अगर तो ये ऊपर M5 का क्लोज दे देती है विद लो वॉल्यूम, तो इसका TP कम से कम 250 पिप्स का होगा। 2510 पहला टारगेट होगा, और फिर दूसरा टारगेट 2524, और फिर 2534 एंड सो ऑन 100 पिप्स करके आप जिस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कर लें। मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।